वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत गैप हो गया है। वैसे जो चार्ट हम देख रहे हैं वो है गोल्ड का, राइट। तो आज देयर वाज अ न्यूज़, आज एक न्यूज़ था अराउंड 6 o'clock। ओके, यू कैन सी अराउंड 6 o'clock। तो उसके बाद जो न्यूज़ था वो डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव था, जिसकी वजह से गोल्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा अगर डॉलर इंडेक्स गिरता है तो गोल्ड उसके अगेंस्ट जाता है, विच इज़ अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर स्टडी सेक। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग जो फेयर वैल्यू गैप है उसको मार्क करने के लिए FEG बाई नेफ्यू सैम बोल के एक है, बेसिकली अप्लाइड दैट, ताकि सिंपल क्लीन तरीके से हमको फेयर वैल्यू गैप दिख सके, राइट। तो यहाँ पे वैसे मेरे पास एक और भी है जिसको मैंने हाइड करके रखा है। मैं इसको हाइड करके इसको एक बार एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसमें फेयर वैल्यू गैप्स आपको जो छोटे वाले लेवल के भी हैं वो भी दिखाई देंगे। लाइक इफ़ आई हैव टू एक्सपैंड इट, जैसे देखिए यहाँ पे, सो देयर इज अ गैप बिटवीन दिस कैंडल्स विक एंड दिस कैंडल्स विक लो एंड दिस कैंडल्स हाई। जो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है, दैट इज़ बेसिकली व्हाट द फेयर वैल्यू गैप इज। तो इससे क्या होता है कि आपको ईजीली समझ में आता है कि फेयर वैल्यू गैप कौन कौन से लेवल पे है। अब फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी एक प्राइस मूव आता है एंड अगर इतना बड़ा गैप आया है, इसका मतलब ये है कि जो मूवमेंट है इसमें इतना ज़्यादा स्पीड था कि जिसकी वजह से काफ़ी जो प्राइजेस हैं वो इनएफिशिएंटली ऊपर गए। जैसे कि आप फर्ज करिए कि 3305 से लेकर अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई 3308 में आता है तो वो इमीडिएटली इधर से इधर को जंप हो जाता है। और ये होता है जब मार्केट में सडन बाइंग आता है कि लोग किसी भी प्राइस पे लेने को तैयार होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, जिसकी वजह से ये प्राइस मूव आता है। अभी इसकी वजह से होता क्या है कि आपको लगता है मार्केट ऊपर गया है, कंसोलिडेट करता है, ऊपर जाएगा, जो भी है। फेयर वैल्यू गैप का एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो गैप है इस इनएफिशिएंसी को एफिशिएंट बनाने के लिए मार्केट को रिट्रेस करना होता है यूजुअली। ओके, ये इमीडिएटली भी हो सकता है। इमीडिएटली मतलब लेट्स से अगर 5 मिनट का कैंडल है तो इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर 1 आवर, मतलब बिकॉज देयर आर सो मेनी 5 मिनट कैंडल्स इन दैट, तो उस दौरान ये इसको कभी भी रिकवर कर सकता है। कवर मतलब जो इनएफिशिएंसी है उसको स्टेबल कर सकता है बाय कमिंग समवेयर हियर। लेकिन ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू डू इट, क्योंकि वो क्या होता है कि काफ़ी बार अगर बहुत ज़्यादा बुलिश है देन इट कैन कंटिन्यू टू गो अप। ओके, लेकिन अगर मार्केट ठीक ठाक है, इट इज़ ट्रेडिंग रिलेटिवली ओके, देन दिस कैन फिल रिलेटिवली सूनर। ठीक है, खैर मैं ये वाला इसको डिसेबल करके ये जो नेफ्यू वाला इसको एक्टिवेट कर दें, इट्स मच मोर क्लीनर। ओके, वी आर नॉट हैविंग टू मेनी एंड इट इज़ रिटन एज FVG हियर। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं जो डेली चार्ट है, राइट। दिस इज द डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में अभी जैसे मैं FVG जो गैप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, आप देखते हैं यहाँ पे जितने भी गैप्स हैं इन ये सब फिल हुए नहीं है। ये शायद आपको हल्का सा ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। लेट मी सी इफ आई कैन हाईलाइट इट स्लाइटली। ओके, होपफुली दिस इज विजिबल नाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फेयर वैल्यू गैप्स फॉर्म हुए हैं ये सब मिटिगेटेड है। मिटिगेटेड का मतलब है कि ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। काफ़ी सारे फेयर वैल्यू गैप्स फुली मिटिगेट होते नहीं है इमीडिएटली। ये जो ग्रीन में है ये सारे बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, और जो रेड में आप देख रहे हैं छोटे, यहाँ पे छोटे से 2 आप देख सकते हैं, दीज आर ऑल बेरिश फेयर वैल्यू गैप, राइट। तो फेयर वैल्यू गैप का होने का मतलब ये है कि ये इवेंचुअली इसको फिल करना ही पड़ेगा। ये डेली चार्ट है, राइट। सो लेट्स गो टू द 4 आवर चार्ट। 4 आवर चार्ट में आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स हैं। तो ये सारे फिल इनका होना ज़रूरी है। अब जिस तरह से मार्केट ने जो स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है उसके हिसाब से हमको लगता है कि ये यहाँ तक इवेंचुअली रिलेटिवली इन लेस टाइम आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 4 आवर जो चार्ट है इस पे आप देखिए ये एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद ये जो एक और लोअर हाई बना, ओके,
इस लोअर हाई को इस हाई ने इट हैज़ टेकन इट आउट, ना कि सिर्फ इस जो हाई है इसको निकाला, बट यहाँ पे जो इसके पहले वाला जो हाई है उसको भी निकाला है, राइट। यहाँ पे जो क्लोज आया है, कैंडल क्लोज आया, तो दैट बिकॉज ऑफ दैट ये हुआ है कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, राइट। तो अब क्या है कि दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल जहाँ पे हमको देखना है। लेकिन ये जो सारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं इनको मिटिगेट यूजुअली रिलेटिवली फास्ट पेस में होना चाहिए, ओके। अब पॉइंट ये है कि ये यहाँ से क्या इमीडिएटली जाएगा, जा सकता है, लेकिन चांसेस जितना हमने देखा है, अगर हमको एंट्री लेना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप 4 आवर चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि जो फेयर वैल्यू गैप है उसके अराउंड 50% से थोड़ा नीचे तक यू कैन एक्सपेक्ट। द आइडिया इज़ कि आप इसमें एकदम प्रीमियम में ना ले करके इसको डिस्काउंट में ले। तो प्रीमियम क्या होता है, एनीथिंग विच इज़ अबव 50%, मतलब ये इतना भागा है, इसका 50% है ये लेवल जो ऑरेंज में आप देख रहे हैं। तो इस 50% के ऊपर जो भी लेवल है दैट इज़ प्रीमियम। वैसे तो एक्चुअली हमको इधर तक मार्क करना चाहिए क्योंकि दिस हैज़ हैपेंड इन द सेम टाइम फ्रेम, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 50% इसका लेवल है दैट इज़ समवेयर हियर, ओके। अब पॉइंट ये है कि क्या हमको इसके पास लेना चाहिए, नॉट रियली, वी आर लुकिंग एट बाइंग समथिंग इन डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का लेवल लगभग इसके आसपास रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे मार्क करते हैं हमारा एक पॉइंट, तो दिस विल बी वेयर आइडियली वी शुड बी बाइंग इट। ये मैंने मार्क किया है, ये मैंने मार्क किया है। सो अब मैं इसको निकाल देता हूँ, ओके। सो दिस इज़ वेयर आइडियली वी शुड हैव अ बाय। तो हमको अगर देखना है ऑन अ आवरली चार्ट, मे बी लाइक अ 5 मिनट चार्ट और 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट पे आप देख सकते हैं साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, ओके। ये हाईएस्ट पॉइंट है एंड उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। हम एक बार दिस इज़ द 5 मिनट चार्ट, ओके। तो 5 मिनट चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर व्हाट वी कॉल लाइक अ ट्रायंगल फॉर्मेशन जैसा कुछ बना रहा है, राइट। अप्रॉक्सीमेटली दिस इज लाइक अ ट्रायंगल फॉर्मेशन, ओके। तो ट्रायंगल के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये एकदम ऊपर की तरफ अगेन फट सकता है, या तो फिर वो नीचे की तरफ आ करके यहाँ से जो फेयर वैल्यू गैप है उसको फुली या पार्शली, फुली होता है तो यहाँ तक इसको आना चाहिए, लेकिन पार्शली भी आता है तो यहाँ तक आ करके इट शुड कंटिन्यू टू गो अप। तो ये हम विल कीप अ चेक ऑन दिस। हालांकि अगर हमको एग्रेसिव एंट्री लेना है तो दैट कुड बी एनीवेयर अराउंड 50%, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। रीज़न बीइंग कि यूजुअली ये जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं ये फिल हो जाते हैं इन फॉरेक्स मार्केट। तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है इसमें हमको ये काफ़ी बड़ा प्राइस मूव है। इट वेंट ऑल द वे फ्रॉम 3,302 to 3,354, okay, that's about 52 points, I'm not saying pips, 52 points का जो मूव आया है, okay, that's roughly about 500 pips, okay, this is a fast move। अच्छा, पिप्स का कैलकुलेशन ये है कि फॉर एवरी 1 रुपी मूव इट इज़ बेसिकली 10 पिप्स। तो 10 पिप्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर आपका 0.01 का कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ अ माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट, सो एवरी $1 मूव यू विल मेक $1 और लूज $1। तो सोचिए 3,304 से लेके 3,309 तक गया, तो आपने बेसिकली $5 बनाए हैं, ओके। सो इन माइक्रो, बट अगर आप जो उसका नेक्स्ट वाला है उसमें देखेंगे तो दैट इज़ 0.1, तो उसमें आपको हर $1 पे $1 पे इट विल बी $10। एंड अगर आप
वन लॉट देखते हैं, फुल लॉट, तो आपको हर एक पॉइंट पे इट विल बी 100 पॉइंट्स मूव। ओके, तो आप सोच सकते हैं यहाँ से अगर यहाँ तक आपने एक वन लॉट लिया है, सिंगल लॉट, तो 52 into 100, so 5,200 dollars within 5 minutes, actually 5 to 10 minutes ये बन सकता था। ठीक है, well that is basically the view। अब पॉइंट ये है कि क्या हमको या कब हमको इसमें एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप चाहें, काफ़ी लोग पूछ सकते हैं कि अगर यहाँ तक आ ही रहा है तो क्या हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कर ज़रूर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर उस तरह से फॉर्म होना चाहिए, यानी कि ये जो टॉप बना है उसके बाद ये नीचे आया, ओके, उसके बाद दिस इज़ रिलेटिवली इक्वल हाइज। सो इक्वल हाइज के बाद हमारा जो ये जो पॉइंट है, ये जो लो है, ओके, इस लो को अगर जब हमको ब्रेक मिलेगा, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस हियर, जब हमको इस स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ ब्रेक मिलेगा और ये एक बार और रिट्रेस होएगा, then we will buy it here, okay, we will short it here all the way to somewhere here, over here, let's say 50%, that is also a safe bet। मैं क्यों बार बार 50% पे स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अगर बहुत इतना एग्रेशन है मार्केट में, तो हो सकता है कि ये इट कैन जस्ट रिवर्स राइट फ्रॉम हियर, ओके, ये इस तरह से आ करके, ओके, इस तरह से वापस ऊपर जा सकता है। सो दैट कैन बी लाइक रियली रिस्की, सॉरी फॉर द ड्राइंग। तो लेकिन हाँ, हमारा व्यू जो बायस है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ होना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। रीज़न बीइंग कि हमारा जो अब मेजर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, दैट इज़ ऑन द अपसाइड। ऑलवेज बी ऑन द side of the market rather than against it, so that you are not caught off guard। तो this is what I had to explain today, and hope आपको आज का वीडियो पसंद आया। If there is anything that you want to ask, comment in the comment section and support the channel। Thank you for watching, until next video, bye bye।